आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आप खुश हैं और प्रभु की संगति में उत्साहित होते हैं, हर दिन सीखते हैं और परमेश्वर में आप बढ़ रहे हैं। आइए मिलकर हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जूली सैमसन है और मैं कर्नाटका बेलगाम से बात कर रही हूँ। मैंने 3-4 महीने पहले अपनी जॉब के लिए और अपनी हेल्थ के लिए अमृता सिस्टर और पीके मसीह के यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अमृता मसीह जी और पीके ब्रदर जी ने मेरे लिए प्रेयर किया और मुझे एक बहुत ही अच्छे जॉब से और अच्छी हेल्थ से प्रभु ने आशीषित किया है। इसलिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर की मिनिस्ट्री को ऐसे ही बहुत अधिक से प्रभु बढ़ाए। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है कुछ लोग आपके साथ में बुरा बर्ताव करते हैं, आपके जॉब करने वाले स्थान में, आपके घर में या फिर कहीं और। हो सकता है लोग आपके साथ में बुरा व्यवहार करते हों। आप तो अच्छा करते हैं लेकिन लोग आपके साथ में गलत व्यवहार करते हैं और हो सकता है इस कारण आप दुखी रहते हो, निराश रहते हो, चिंतित रहते हो और हो सकता है आपके मन में ये विचार भी चल रहा हो, मैं यहां से दूर चली जाऊंगी या फिर चले जाऊंगा। हो सकता है आप पति पत्नी के आपस में ही कुछ ऐसा हुआ हो जिसके कारण आप अपने मन में ये निर्णय ले रहे हो कि मैं इसे छोड़कर चली जाऊंगी या फिर इसे छोड़कर चला जाऊंगा। हो सकता है उन्होंने आपके साथ में सही बर्ताव न किया हो सकता है आपका पति आपके साथ में सही बर्ताव न करता हो, सही व्यवहार न रखता हो सकता है आपकी पत्नी आपके साथ में सही बर्ताव न रखती हो और आप ये निर्णय ले रहे हैं अपने जीवन में कि हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। हो सकता है आपका परिवार, आपके परिवार में कोई आपके साथ में अच्छा बर्ताव न करते हो, अच्छा व्यवहार न करते हो और हो सकता है आपके मन में तब ये विचार उत्पन्न हो रहा है कि मैं दूर चले जाऊंगा। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और आपको दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 16 अध्याय और 11 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। यहोवा परमेश्वर तेरे दुख को जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। वो आपके दुख को जानता है। वो जानते हैं कि लोग आपके साथ में कैसा बर्ताव कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आपके जीवन में क्या दुख है और वो बहुत जल्द उसे सॉल्व करेंगे। यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब सारा ने हाजिरा को दुख देना शुरू किया, उसने उसे सताना शुरू किया, उसके साथ में बुरा बर्ताव करना शुरू किया, तो हाजिरा ने सोचा कि मैं इस घर को ही छोड़कर चली जाऊंगी और उसने ऐसा ही किया। जब उसे लगा कि मेरी जो स्वामिनी है, जो सारा है, वो मेरे साथ में गलत व्यवहार कर रही है, इसके कारण वो उस घर को छोड़कर भाग गई और दूर जाने लगी। जब वो जंगल में थी तब परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन दिया और परमेश्वर के दूत ने उससे दर्शन देकर कहा कि तू कहां जा रही है। तो उसने कहा कि मैं अपने स्वामी के घर से भागकर जा रही हूं। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तू ऐसा मत कर, तू वापस लौट जा, तू वापस उसी घर में जा, वापस सारा और अब्राहम के पास जा और वहीं रहे, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे दुख के हाल को जान लिया है। तू गर्भवती है, तो एक बच्चे को जन्म देगी और मैं तुम्हें बहुत बढ़ाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा। तो दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं हाजिरा को जब सताया गया, जब उसके जीवन में दुख आया, जब उसने परेशानी को फेस किया, जब लोगों ने उसके साथ में सही बर्ताव न किया, तो उसने डिसीजन लिया कि मैं घर को छोड़कर चली जाऊंगी। हो सकता है आज आपने भी यही डिसीजन लिया हो, लेकिन परमेश्वर का दूत आया और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू वापस लौट जा, तू वहीं रह, चाहे तेरे साथ में बुरा बर्ताव ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन तू वहीं रह।
तू वहीं रह, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। मैंने तेरे दुख के हाल को जान लिया है, मुझे पता है तू किस दुख से होकर गुजर रही है। मैं तुझे आशीषित करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा। तू वहीं वापस जा, तू उसी स्थान में रह, तू उसी व्यक्ति के साथ में रह जो तेरे साथ में बुरा बर्ताव कर रहा है। क्यों 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 परमेश्वर ऐसा कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर के पास हजिरा के लिए, उसके बेटे इस्माइल के लिए एक अलग ही योजना है, एक अद्भुत योजना है। इस लेसन से हम लोग सीखते हैं कि आपको भी भागना नहीं है। जब कोई व्यक्ति आपके साथ में सही व्यवहार न कर रहा हो, ऐसे समय में आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे परिवारों में क्यों लोग एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं? क्यों पति पत्नी एक दूसरे से दूर दूर हो गए हैं? कारण क्या है? कारण यही है कि उन्होंने डिसीजन लिया कि हम दूर चले जाएंगे क्योंकि इसका बर्ताव सही नहीं है, क्योंकि इसका व्यवहार सही नहीं है मेरे साथ में, इसलिए मैं दूर चली जाऊंगी, इसलिए मैं दूर चला जाऊंगा, एक नया परिवार बसाऊंगा, एक नई जगह पर रहूंगा, इसके साथ में नहीं, क्योंकि इसका व्यवहार गलत है। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि हाजिरा के साथ में भी सेम यही हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तू वापस जा और अपने अपने पति के साथ यानी कि अब्राहम के साथ और अपनी सौतन, अपनी स्वामिन सारा के साथ में रहे। जो तेरे साथ में बुरा बर्ताव कर रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उन्हीं के साथ में रहे। मैं तुझे शिरोमणि ठहराऊंगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि लोग आपके साथ में बुरा बर्ताव कर रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको उस जगह को छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है, उन लोगों से भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु उनके जीवनों को बदल देंगे, प्रभु उनके हृदयों को बदल देंगे। उन्हीं के सामने प्रभु आपको शिरोमणि ठहराएंगे, प्रभु आपको उन्हीं के सामने ऊंचा उठाएंगे। आपके दुख का हाल परमेश्वर ने देखा है, आपके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है। वो आपके दुख को आनंद में बदल देगा और आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। इसलिए आप निराश न होए, दुखी न होए, गलत डिसीजन अपने जीवन में न लें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद है कि आपने इस वचन को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अनगिनत भलाइयों के लिए, आश्चर्य कर्मों के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु, सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है पिता। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, तो अपने लोगों को अनगिनत भलाइयों को दिखाता है प्रभु, उनके लिए बड़े बड़े कामों को करता है पिता। और हम वो लोग हैं पिता जो तूने चुने हैं और बुलाए हैं, और हम सब ने अपने जीवनों में बड़ी बड़ी गवाहियों को, बड़ी बड़ी भलाइयों को पिता देखा है। इसलिए प्रभु हम सब अपने मन से, अपने हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते खुदा, तेरे नाम की प्रशंसा और तारीफ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर प्रभु आपका आदर करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। और आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु हमारे साथ शाम की प्रार्थना में शामिल है प्रभु, इस प्रार्थना में वो जुड़े हैं पिता, आप उनसे बातचीत करें। पवित्र आत्मा आप उनके ऊपर कंट्रोल लीजिए प्रभु, आप इनका अभिषेक करें पिता। होली स्पिरिट आप इन्हें जुम्बिस करें। हर प्रकार की नकारात्मक बातें, नेगेटिव बातों को यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते। हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन को, डिस्टर्ब होने वाली बातों को यीशु के नाम से दूर करते पिता। हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो। संपूर्ण समर्पण के साथ प्रभु हर एक जन प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित हो पिता, अपने हृदय से प्रभु वो तुझसे कनेक्ट होने पाए पिता। थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप हर एक को
प्रभु उनके प्रार्थना का उत्तर देने जा रहे हैं। आप उनकी समस्याओं से उन्हें छुड़ाने जा रहे हैं, आप उनके दुखों को आनंद में बदलने जा रहे हैं। आप प्रभु यीशु उनके लिए उपाय इंतजाम करने जा रहे हैं, आप उनके लिए रास्ते तैयार कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद कि इस शाम में प्रभु तू अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर दे रहा है। पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हम आदर करते हैं प्रभु, उस वचन को अपने जीवन में ऑनर देते हैं। पिता आपके वचन प्रभु यीशु हमारे जीवन की सामर्थ है पिता। और प्रभु आज जब आपके लोगों ने इस वचन को लिया है, इस वचन पर विश्वास किया है, पिता धन्यवाद कि ये वचन इनके जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि होने दीजिए परमेश्वर, इनके जीवन में आपके कार्य होने पाए पिता। प्यारे प्रभु ये शाम में मेरे पिता, जब पिता बहुत से लोग परमेश्वर पिता इस वचन को सुनकर आशीष पाए, उनसे आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया है। होने दीजिए प्रभु जब ये ऐसे विचार जिस प्रकार हाजिरा ने किया, वो परेशान होकर घर से निकल गई, परंतु प्रभु तेरा वचन उसके पास में पहुंचा कि तू ऐसा मत कर, परंतु वापस लौट जा। उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु आज प्रभु बहुत से भाई बहनों से आपका वचन बातचीत कर रहा है पिता। यदि आज वो प्रभु अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ने का विचार कर रहे हैं, उनके व्यवहार उनके करेक्टर को देखकर या फिर उनके जीवन को देखकर प्रभु वो सोच रहे हैं कि ये हमारे लायक नहीं है, या फिर ये हमसे उस प्रकार व्यवहार नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार हम चाहते हैं, तो प्रभु साथ रहने का कोई भी विचार उनका नहीं है पिता। तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ तेरा वचन प्रभु उनके पास पहुंचा है कि प्रभु वो इस गलती को ना करे। मेरे पिता यीशु नासरी के नाम से आपसे दुआ है प्रभु कि आज इन भाई बहनों का मन परिवर्तित हो। आज प्रभु यीशु मसीह इनका हृदय चेंज होने पाए प्रभु। जो ये करने जा रहे हैं वो गलत है प्रभु, उस बातों को करने से इन्हें बचाएं। पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे प्रभु, अपने वचन की सामर्थ को इन पर उंडेले प्रभु, और आज प्रभु ये विचार करने पाए तेरे वचन पर प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन, यदि आज इन्होंने अकेले रहने का विचार किया है, या फिर प्रभु कुछ ऑफिस में कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो गई हैं प्रभु जब सब इन्हें परेशान करते हैं और इन्हें जॉब छोड़ने का विचार किया है मेरे प्रभु, जब पिता इन्होंने कॉलेजेस में प्रभु बहुत सी बातें इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं प्रभु, तो इन्होंने पढ़ाई स्टॉप करने का विचार किया, तो प्रभु आज ये सारा विचार इनके जीवन से चला जाए प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है कि वापस जा और वहां रहे। हाँ परमेश्वर, आपकी आज्ञा प्रभु इनके लिए यही है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आज आप अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं प्रभु। बहुत से लोग इस बात को रिसीव कर रहे हैं, बहुत से लोग इस बात को ग्रहण करें, क्योंकि आज आप उनसे बातचीत कर रहे हैं प्रभु। हर एक भाई हर एक बहन से आप बातचीत कर रहे हैं पिता। जब उन्हें अपने माता पिता को छोड़ने का निश्चय किया है परमेश्वर, जब पिता अपने फ्रेंड्स को प्रभु छोड़ने का निश्चय किया, उनके व्यवहार को देखकर, उनके कुछ ऐसी बातों को लेकर परमेश्वर प्रभु इन्होंने बहुत बड़ी बात इनको बना लिया प्रभु। होने दीजिए प्रभु, दुष्ट नहीं चाहता कि प्रभु तेरे लोग आशीषित हों, परंतु प्रभु आप चाहते हैं कि आप दुष्ट के ऊपर आपने अपने लोगों को प्रभुता दी है प्रभु यीशु मसीह, ये अपने अधिकार को इस्तेमाल करने पाए, और प्रभु जो ट्रैप प्रभु यीशु मसीह दुष्ट ने बिछाया, उस ट्रैप में प्रभु तेरे लोग फंसने ना पाए पिता। अपने परिवार में प्रभु हर एक की गलतियों को देखकर परमेश्वर पिता उनकी सहने में और उनकी सहायता करने में, उन्हें उनके लिए प्रार्थना करने में आप इनके लिए प्रभु सहायता करे परमेश्वर पिता। प्रभु जो परिस्थितियां ये अपने जीवनों में देख रहे हैं प्रभु, हालात मेरे प्रभु बहुत गंभीर और बहुत ज्यादा प्रभु परेशान करने वाले हालात इनके जीवन में पिता, ऐसे समय में प्रभु इन्हें हियाव दे प्रभु। मुश्किल लग रहा है प्रभु कि कैसे प्रार्थना करें, मुश्किल लग रहा है प्रभु कि कैसे निकले, परंतु पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य से आप इन्हें भरे, वो सामर्थ्य आप इन्हें दे कि प्रभु ये हियाव से प्रभु प्रार्थना कर सके पिता। आज की सुंदर शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत से लोग इस समय डिप्रेस हैं प्रभु, अपने जॉब को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है परमेश्वर प्रभु जो प्रभु वो उन्होंने सोचा नहीं था। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो डिप्रेशन का हर एक कारण प्रभु इनके जीवन से चला जाए प्रभु। जब इन्होंने प्यार में धोखा खाया परमेश्वर पिता, या फिर लोगों ने इन्हें छोड़ दिया प्रभु, आज इनके साथ सपोर्ट में कोई भी नहीं है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह इस डिप्रेशन से बाहर निकाले। आपके लोग चाहते हैं कि प्रभु वो आपके समीप रहें, और प्रभु आप उनके साथ में है खुदा, आप इस बात को बताते परमेश्वर। धन्यवाद करते आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, जितने लोग वेंटिलेटर में हैं, आईसीयू में है पिता, सीरियस कंडीशन में पिता, उन्हें आपकी उपस्थिति में रखते पिता यीशु नासरी के नाम से पिता। उन भाई बहनों को छू लीजिए जो इस समय प्रभु वेंटिलेटर आईसीयू में है, सीरियस है प्रभु जी पिता, जिनके बचने की कोई भी आस नहीं है, परंतु हम जानते हैं प्रभु जीवन आपके हाथ में है, चंगाई आपके हाथ में है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप अपने लोगों को मौका देते प्रभु, आप उन भाई बहनों को छू लीजिए और चंगा कीजिए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदा इस समय प्रभु जो भी छोटे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हैं प्रभु,
जॉन्डिस हो गया पिता परमेश्वर, उनका टाइफाइड बिगड़ गया पिता परमेश्वर, या फिर प्रभु कोई भी ऐसी बात है प्रभु, उन्हें खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, या फिर आंतों में सूजन है प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना है प्रभु छोटे बच्चों को छू ले और चंगा करे पिता परमेश्वर। लीवर में इन्फेक्शन हो गया, यीशु के नाम से प्रभु लीवर इन्फेक्शन दूर हो जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, अपने छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को प्रभु लीवर के इन्फेक्शन से, ब्लड की प्रॉब्लम से और हर प्रकार की शारीरिक कमी से आजाद किया प्रभु। सर से लेकर पैरों तक आपने छुआ और चंगा किया प्रभु। जिनके सर में दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उन्हें चक्कर आते प्रभु, उन्हें दौरे पड़ते परमेश्वर पिता, उन्हें भूलने की बीमारी प्रभु, तो इसी वक्त सारी प्रॉब्लम्स चली जाए प्रभु। जिनके आंखों में पेन है प्रभु, धुंधला दिखाई देता है परमेश्वर, आंखों में मोतियाबिंद है, यीशु के नाम से प्रभु चंगे हो जाए प्रभु। जो कानों से कम सुनते प्रभु, उनके कान खुल जाए यीशु के नाम से प्रभु। जो हकलाते हैं, बोलने में उन्हें प्रॉब्लम होती है पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उनकी जीभ को स्पर्श करे खुदा और वो चंगे हो जाए पिता। इनके गले में यदि कोई भी इन्फेक्शन है, गले का इन्फेक्शन दूर होने पाए। स्पाइनल कॉर्ड में प्रभु यदि कोई भी गैप है, रीढ़ की हड्डी में गैप है, यीशु के नाम से वो गैप भर जाए। कमर का दर्द चला जाए, घुटनों का दर्द चला जाए, एड़ियों का दर्द चला जाए यीशु के नाम से खुदावन। जो भी सॉइलिंग प्रभु शरीर में है खुदा, यीशु के नाम से सॉइलिंग दूर होने पाए पिता। धन्यवाद। इन्फेक्शंस, एलर्जीज प्रभु जी, और खुजली, फोड़े फुंसियों की बीमारी, रसोलियां, गांठें यीशु के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया पिता। प्रभु आज रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु। जब प्रभु ये बुरा सपना देखते हैं पिता, इन्हें डरावने सपने आते हैं, ये डरते हैं प्रभु, गलत गलत ख्याल मन में आते प्रभु, इन सारी बातों को आपके आगे रहते हैं और आज्ञा देते हैं इन सारी बातों को दूर हो जाओ इनके जीवनों को छोड़कर यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखे और तेरे नाम की प्रशंसा प्रभु तेरे लोग करें और तेरे साथ अपने संबंध को मजबूत करें पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने जितनी प्रार्थना इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से और हर दिन हर शाम में प्रभु आपके लोग प्रार्थना में, प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है, क्योंकि आप हर एक को नाम लेकर जानते हैं पिता, आप हर एक की आइडेंटिटी जानते हैं पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं, सबको ब्लेस करते हैं, प्रार्थनाओं को आपके आगे रहते हैं, धन्यवाद करते हैं। जो भी मांगा गया प्रभु वो सब आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।